प्रभु में सबको सालों। आप सब कैसे हैं? आज 3 अप्रैल है, रविवार का दिन है। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखना चाहते हैं। और तीतुस की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 11 आयत से लेके 15 आयत तक हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रगट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें, और जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया और हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे, समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ जानने न पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। हालेलुया। आज जब लॉकडाउन के कारण हम एक साथ मिलकर संगति नहीं कर पा रहे, देखिए सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब बंद हैं, लेकिन परमेश्वर की संगति बंद नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर की संगति, परमेश्वर का जो मंदिर है वो तुम हो। वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है ना, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है। जहाँ 2 या 3 जन इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर वहाँ पर है। यदि आप घर में पति पत्नी, माँ बेटी, यदि 2 व्यक्ति भी एक मन होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं तो संगति जारी है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज के पवित्र वचन के द्वारा हमने सीखा है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रगट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। यीशु मसीह परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमारे उद्धार का ही नहीं, सारे संसार के मनुष्यों के उद्धार का कारण है। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। हालेलुया। हमें बाट जोहनी है उस धन्य आशा। धन्य की आशा क्या हमारी? हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर मिले जाने के लिए आए। ये हमारी धन्य आशा है। हालेलुया। और हमें बड़ी भक्ति के साथ, बड़े संयम के साथ अपने जीवन को बिताना है। यीशु मसीह इस संसार में आया, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मरे हुए से तीसरे दिन जी उठा, और 40 दिन तक 500 लोगों को अलग अलग जगह पर दिखाई दिया। अंत में आशीष का वचन देकर स्वर्ग में उठा लिया गया, और वो जल्द हमें ले जाने के लिए बादलों पर आएगा। ये है हमारी धन्य आशा। और यदि हम सच में, जब यीशु मसीह बादलों पर हम ले जाने के लिए आए, यदि हम सच में जाना चाहते हैं उसकी कलीसिया के रूप में, तो हमें तैयारी करनी पड़ेगी। जैसा यीशु मसीह ने सिखाया, जैसा यीशु मसीह हमें एक आदर्श दे के गया अपने आप को, उसी रीति से हमें अपने जीवन को बिताना है। यीशु मसीह के पीछे चलना है। यीशु मसीह ने बार बार पवित्र शास्त्र में बताया कि मेरे पीछे हो ले। हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। कई लोग कहते हैं हमें यीशु मसीह के पीछे कैसे चलें? नहीं चल सकते, चल सकते हैं। मैं आपको 4 बातें बताना चाहता हूँ। यदि हमारा जीवन प्रार्थना में है लगातार, इन लगातार
उससे बात करते हैं, हालेलुया, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। मैं कहता हूँ कि लगातार एक मसीह जीवन बिना प्रार्थना के कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, हमें लगातार वचन सीखना है, हमें लगातार परमेश्वर की मर्जी, इच्छा को जानना है, और परमेश्वर की इच्छा बाइबल में निहित है। नंबर 3, हमें परमेश्वर की संगति में रहना है। हमें लगातार परमेश्वर की संगति में रहने की आवश्यकता है। कई बार हम सोचते हैं हम कई लोग 20, 30, 60, 70 आदमी इकट्ठे हो वही संगति है। नहीं प्रिय भाई बहनों, जहाँ 2 या 3 जन इकट्ठे होकर उसके नाम की महिमा एक मन होकर करते हैं, वहाँ भी परमेश्वर विराजमान है, विद्यमान है। हमें उसकी संगति में अपने आप को बनाए रखना है। व्यक्तिगत रूप से उसके साथ संगति करनी है, पारिवारिक रूप से उसके साथ संगति करनी है। नंबर 4 है, हमें आत्मा की अगुवाई में चलना है। परमेश्वर का जन वह है जो आत्मा के अनुसार चलता है, जो आत्मा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, शरीर के अनुसार नहीं। शरीर के काम तो प्रकट हैं, गलाती में लिखा है, शरीर पर, हालेलुया, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। फिर भाई बहनों, हमें आत्मा पर मन लगाना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। तब हम तैयार होंगे, और जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा हमें ले जाने के लिए, हम निश्चय रूप से उसके साथ जाने पाएंगे। सबको जय मसीह की। आज का दिन आपके लिए शुभ हो। आमीन, हालेलुया।